नमस्कार दोस्तों। आज का हमारी क्लास है विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तो इस क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं चार्ज के विषय में। और जब चार्ज समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल, कुछ रह नहीं जाता उसमें। तो चार्ज हम लोगों ने दैनिक जीवन में भी इसका अनुभव किया है। कहाँ पे अनुभव किया है? जैसे जब हम कोई कंघी लेते हैं, कंब लेते हैं और उसको बाल पे रब करते हैं और उसके बाद किसी कागज के छोटे पार्टिकल्स को ले जाते हैं कंघे के पास, तो क्या होता है? कागज उसमें चिपक जाता है। इसी प्रकार सर्दियों के टाइम में जब हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी देखते हैं कुछ चिंगारियाँ उसमें हो रही हैं। इसी प्रकार एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने कभी किया हो घर पे कि आप एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हो और आपने इंसुलेटर के शूज़ पहन रखे हो, रबर के शूज़ पहन रखे हो और आपकी बॉडी रब हुई हो अच्छी खासी उस प्लास्टिक की कुर्सी पे। उसके बाद आप किसी कंडक्टर को टच कर लेते हैं, अर्थ को टच कर लेते हैं, कोई नंगे पैर है उसको टच कर लेते हैं। तो आप उनके बीच में जब टच करते हैं तो एक झटका सा फील होता है। ये सब जो फीलिंग है, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है चार्ज के कारण ही होता है। तो इसको चार्ज को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि बहुत सदियों पहले मान सकते हैं कि जब हम चार्ज के बारे में पता नहीं था तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हुआ और उससे समझा गया कि चार्ज कैसे हो सकता है। तो मान लीजिए एक ग्लास की रॉड थी, एक ग्लास की रॉड थी और इसको अगर हम रेशम के कपड़े पे रब करते हैं, इसी तरह एक दूसरी रॉड थी प्लास्टिक की रॉड और इसको एक फर के कपड़े पे रब करते हैं, तो इन ग्लास की रॉड को और इस प्लास्टिक की रॉड को जब हम रब करते हैं तो कुछ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इन रॉडों पे जनरेट हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को कैसे समझते हैं कि मान लीजिए दो ग्लास की रॉडों को जब हम एक दूसरे के रब करने के पश्चात एक दूसरे के पास में ला रहे थे तो वो एक दूसरे से रिपल कर रही थी, एक दूसरे से दूर भाग रही थी। इसी प्रकार जब हम दो प्लास्टिक की रॉड को रब करने के बाद एक दूसरे के पास में ला रहे थे तो वो भी एक दूसरे से रिपल कर रही थी, एक दूसरे से दूर भाग रही थी। बट जब अपोजिट टाइप की रॉड्स को रब करने के पश्चात एक दूसरे के पास में लाते थे, ठीक है, एक ग्लास की रॉड को एक प्लास्टिक की रॉड को जब एक दूसरे के पास में लाते थे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती थी या आकर्षित होती थी। तो इस प्रैक्टिकल से हमने एक चीज समझी कि आफ्टर रबिंग इन रॉडों में, ग्लास और प्लास्टिक की रॉडों में कुछ एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई जिसमें सेम टाइप की रॉड को जब एक दूसरे के पास में ला रहे थे तो उनमें रिपल्सन हो रहा था। अपोजिट टाइप की जो रॉडों को एक दूसरे के पास में ला रहे थे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो जो प्रॉपर्टी, इससे ये भी समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी ग्लास पे जनरेट हो रही थी वो डिफरेंट है जो इस प्लास्टिक की रॉड पे प्रॉपर्टी जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि अगर सेम प्रॉपर्टी होती तो अलग अलग रॉडों पे को पास में लाने पे उनमें भी रिपल्सन होता, बट यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि रब करने से कुछ प्रॉपर्टी जनरेट हुई। ये प्रॉपर्टी दो तरीके की है, एक प्रॉपर्टी जो ग्लास पे जनरेट हुई और एक प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक की रॉड पे जनरेट हुई। सेम टाइप की रॉड को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तो वो एक दूसरे से रिपल करती हैं और जब अपोजिट टाइप की रॉड्स को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो अब क्या हुआ कि इन जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई इसका कुछ नाम देने की आवश्यकता महसूस हुई, उनका कुछ साइन बनाने की आवश्यकता हुई। तो रैंडमली उस टाइम पे कहा गया कि इस पे जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई है वो प्लस टाइप की हो गई है और प्लास्टिक की रॉड पे निगेटिव टाइप की प्रॉपर्टी जनरेट हुई है। और कहा गया कि आफ्टर रबिंग ये बॉडी क्या हो गई है? चार्ज्ड हो गई है। ये बॉडी जो है चार्ज्ड हो गई है और इस पे चार्ज कैसा है? इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लास्टिक की रॉड पे निगेटिव चार्ज है।
जितना ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आया है उतना ही निगेटिव चार्ज इस रेशम की कपड़े पे आ गया है, और इसी तरह जितना निगेटिव चार्ज इस पे आया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे आया, ये अभी हम आगे देखेंगे, समझेंगे कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। और यहाँ पे ऐसे ही चार्ज दे देगा, तो मतलब कि जब हम पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है। इसी तरह जब निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को एक तरफ पास लाते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है। बट जब एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को एक दूसरे की तरफ पास मिलाते हैं तो उसमें हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया, चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे से रिपल करते हैं और डिफरेंट टाइप के चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें छोटी सी ये चीज समझ में आई। अब हम समझते हैं कि चार्ज डेवलप कैसे होता है, चार्ज कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है। इसको समझने के लिए पहले हम एक समझते हैं, मान लीजिए जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, जितनी भी चीजें बनी है वो परमाणु से, एटम से मिलकर बनी है। और एटम जो है वो तीन पार्टिकल से बनके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही सारे वर्ल्ड में सारी जगहों पे यही तीन पार्टिकल हैं। तो पहला जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और इस पे चार्ज होता है वैसा जैसा अभी हम लोगों ने प्लास्टिक की रॉड पे देखा, निगेटिव टाइप का। तो इस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम E से डिनोट करते हैं। इस पे माइनस चार्ज है इसलिए -E। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -E। दूसरा जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज होता है जितना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट इस पे चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, जैसे ग्लास की रॉड पे थी पॉजिटिव वाली, तो इस पे चार्ज कितना होता है, प्लस में होता है, और इसको लिख सकते हैं +E। तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल। कोई पार्टिकल न्यूट्रल है मतलब वो कोई उस पर चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। और किसी पार्टिकल पे अगर चार्ज है तो हम कहेंगे वो बॉडी चार्ज है। तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज होता है और प्रोटॉन पे +E। अब ये समझ लीजिए कि जब कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो उसमें हमें पता है कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल चार्ज कितना रहता है, 0। क्यों, क्योंकि एक पे -E और एक पे +E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है। अब ये देखिए कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसमें ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ की क्लास में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्लास में मूव करते हैं। अब न्यूट्रल केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो टोटल चार्ज मतलब कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन मान लेते n है, तो डिफरेंस कितना होगा, 0। न्यूट्रल केस में n इक्वल टू 0। अब मान लीजिए इस बॉडी को रब किया गया किसी सरफेस पे, और इस पे क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे आ गए। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस बॉडी पे आ गए। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब टोटल चार्ज कितना हुआ, n इक्वल टू डिफरेंस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस कितना हो गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन हो गया आ गया तो 1 ही का डिफरेंस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, निगेटिव। तो चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव का। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा आ गए तो n इक्वल टू 2e, और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो n इक्वल टू 3e। तो इस पे चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आने से, माइनस का 1e, माइनस का 2e, माइनस का 3e एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से, इसलिए चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन 1e 2e 3, इस तरह का चार्ज इस पे डेवलप हो गया। इसी तरह मान लीजिए आफ्टर रबिंग क्या हुआ, इस बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे मटेरियल पे चले गए, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के किसी दूसरे पार्टिकल पे चला गया। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो चार्ज बॉडी पे कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी पे चार्ज प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब कितना प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस ही चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 2e चार्ज आ गया। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 3 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गई तो 3e चार्ज आ गया। तो चार्ज को हम लोग हमेशा Q से डिनोट करते हैं, ये हो सकता है प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मतलब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पे क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, चार्ज कैसा होगा, प्लस एन ई। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो माइनस एन ई। एन यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब एन जो है एक इंटीजर है, कभी भी एन जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1.5 2.5 इस संख्या में नहीं हो सकता, हमेशा एक होल नंबर 0 1 2 3 के फॉर्म में ही रहेगा। कभी भी चार्ज एक की अधिकता, 2 की अधिकता, एक की कमी, 2 की कमी हो सकती है, 1.5 की कमी, 2 2.5 की अधिकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो n हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, बट ये हमेशा इंटीजर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही हो सकता है। तो अभी तक के जो एक्सपेरिमेंट थे उससे हमें समझ में आया, पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। सेम टाइप के चार्ज में हमेशा रिपल्सन होता है, अपोजिट टाइप के चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। चार्ज हमेशा E के प्लस माइनस एन ही हो सकता है, एन हमेशा इंटीजर रहेगा। और जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जब किसी सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो चार्ज निगेटिव जनरेट होता है। मतलब कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही जनरेट होता है। अब हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा की, तो प्रति सेकंड किसी सब्सटेंस में जितना चार्ज फ्लो होता है वो उस सब्सटेंस की विद्युत धारा कहलाती है। मतलब विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी। प्रति सेकेंड जितना आवेश किसी सब्सटेंस में प्रवाहित होता है वो विद्युत धारा कहलाती है। इसको Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई अपॉन टी पी लिख सकते हैं। तो I का को हम लोग एम्पियर में नापते हैं या फिर कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स, ये इसके मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत धारा का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने आवेश समझ लिया है। आगे के चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।